हेलो एवरीवन। आज हमारा है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 49वां पेपर सेट 49। ये है आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2010 समाजशास्त्र का पेपर सेट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले शुरू में ही एक रेखा चित्र का क्वेश्चन है, तो ये तभी आपको दिखाई देगा जब आप इसकी वीडियो क्वालिटी सही करोगे। सही क्या, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर ये दिखाई देगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। या फिर किसी भी क्वेश्चन की व्याख्या देखनी है तभी भी आपको वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तब दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। और दूसरी बात कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकता है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर रोज़ रात को 9:50 पर 2 क्विज़ चलती हैं, एक करंट की और एक सोशोलॉजी से रिलेटेड। जो भी वीडियोस डलती हैं उनसे रिलेटेड। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस। चलो अब बहुत देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेखा चित्र पर विचार कीजिए और रेखा चित्र की व्याख्या को नीचे दी गई कूट से पहचानिए। कूट है एक पूर्णिमा, एक महिला विक्रेता है और उसके चारों तरफ उसके दिया हुआ है पर्यवेक्षक, ग्राहक, अन्य महिला विक्रेताएं और पुरुष विक्रेता, विक्रय प्रबंधक और दर निर्धारक, रेट फिक्सर। तो ये चारों तरफ उसकी भूमिकाएं दे रखी हैं। फिर पूछा है कि ये पूर्णिमा की बहुविध भूमिका है, भूमिका विन्यास है, भूमिका द्वंद्व है या फिर भूमिका निष्पादन है। तो ये होगा पूर्णिमा का भूमिका विन्यास, इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर आएगा नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में आएगा आकारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम नहीं है। तो इसका आंसर होगा मानव चेतना के विकास का नियम। मानव चेतना के विकास का नियम। नेक्स्ट है 10 बजे सुबह दफ्तर जाते समय किसी व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ एक घायल व्यक्ति मिला और वह उसे अस्पताल ले गया। इसके परिणाम स्वरूप वह दफ्तर समय से नहीं पहुंच पाया। मैक्स वेबर ने के अनुसार उपयुक्त को किस रूप में संविकृत किया जा सकता है। तो यह है मूल्ययुक्त तर्कसंगत कार्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक कारणता सामाजिक क्रिया के क्रिया पद्धति पक्षों की मैक्स वेबर द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार सही है। तो इसका आंसर होगा तार्किक विधिक कारणता। और एक बात मैंने कहना चाहूँगी, जैसे ये यूथ कंपटीशन टाइम्स है तो इसमें कई बार मिस्टेक्स भी मिल रही हैं, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इस बुक को बुरा कह सके। ओवरऑल कई पेपर सेट हैं जिसमें एक क्वेश्चन गलत है, किसी में 2 गलत है, किसी में 3, लेकिन किसी में कोई भी गलत नहीं है। तो हम केवल ये कह सकते हैं कि 100% में से केवल 4 या 3% ही मिस्टेक्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके 3 या 4% ही गलत एग्ज़ाम में भी आ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि 1 क्वेश्चन आ जाए जो कि आपने इसमें गलत पढ़ लिया हो, बस इतना हो सकता है। अदरवाइज़ इस बुक को ओवरऑल हम इतना भी बुरा नहीं कह सकते। और इस बुक में इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, हमने बहुत बार चेकआउट भी किया है कि उनके आंसर्स हमें डाउटफुल लगता है लेकिन उसके आंसर्स बिल्कुल सही निकलते हैं। तो अभी तो ये प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर बाकी बचा है, लास्ट पेपर बाकी बचा है। उसके बाद PCS वाले पेपर जो है वो सेट शुरू होंगे। उसमें बहुत छोटे और हमारे PGT और TGT के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, परिवार बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कारणता सामाजिक क्रिया के क्रिया पद्धति पक्षों की मैक्स वेबर द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार सही है। तो यह हुआ
तार्किक विधि कारणता। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक तथ्य के अभिलक्षण है? तो इसका ऑप्शन होगा सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार पर बाधाएं आरोपित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्सन्स द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्रिया के पदों में वस्तुपरक संसार का सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक रूप से वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदायी परिस्थिति का उदाहरण है? आंसर होगा महिला, मतलब कि प्रदत्त। नेक्स्ट है, किसी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर अध्ययन करने वाला व्यक्ति न केवल शिक्षकों के साथ बल्कि अन्य छात्रों, नर्सों, चिकित्सा टेक्नीशियन आदि के साथ भी अनोन्य क्रिया करता है। इस कार्यपरक विश्लेषण में किस प्रकार संप्रेतीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा केवल 3, और यह है भूमिका विन्यास। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आया था कि इतनी सारी भूमिकाएं थी पूर्णिमा की और उसको भूमिका विन्यास कहा था, और यहाँ पर भी इसी तरह से बहुत सारी भूमिकाएं हैं। एक मेडिकल कॉलेज के में अध्यापन करने वाले छात्र व्यक्ति ने केवल शिक्षकों के साथ बल्कि अन्य छात्रों, नर्सों, चिकित्सा टेक्नीशियनों के एक व्यक्ति का बहुत लोगों के साथ जो है वो संपर्क होता है, लेन देन होता है, तो वो कहलाता है भूमिका विन्यास। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अलायंस सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है या जाने जाते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। ये होगा आर निधम और लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट है, जैसे कि दुर्खीम ने व्याख्या की है, यांत्रिक सहतति की संकल्पना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा केवल 1 और 2। यह है समाज समानुगत है क्योंकि अविभेदिक है और व्यक्ति एक दूसरे से साम्य रखते हैं। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये होगा भूमिका निष्क्रमण, जो कि दिया है 2 या अधिक विभिन्न परिस्थितियों से संगत भूमिकाओं में असंगता रखते हैं। नेक्स्ट है, सरकार चिकित्सालय में कार्यरत एक चिकित्सा विशेषज्ञ निजी क्षेत्र में कार्यरत समान शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव वाले विशेषज्ञ के साथ अपनी तुलना करने पर पाता है कि वह निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ की आय उसकी आय से अधिक है। सरकारी चिकित्सालय का विशेषज्ञ महसूस करता है करती है कि उसका मामला क्या है? उसका मामला सापेक्ष वंचन का है। सापेक्ष वंचन से आप समझते हैं जब किसी के पास बहुत ज़्यादा हो और सामने वाला उससे अपनी तुलना करने लगे, तो ये सापेक्ष वंचन की स्थिति होती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये है राष्ट्र क्या है? समुदाय है। राज्य है, सामाजिक नियंत्रण है। अनुशास्त्रियाँ है, ये संस्था है। आचार है, सही और गलत व्यवहार के बारे में विचार है। नेक्स्ट है, एक अभिनेता या अभिनेत्री अपनी व्यावसायिक भूमिका में उत्कृष्ट होने के लिए अपनी नातेदारी भूमिका का उत्सर्ग कर देता है या देती है। ऐसे व्यवहार की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पद सही है? तो आंसर होगा विन्यास, अभिप्रेरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। पढ़ लेते हैं एक बार। जन्म के कुछ घंटों के अंदर ही खड़े होकर चलने लगने वाले नवजात बछड़े के विपरीत मानव के लिए जन्म के कई महीनों बाद तक बैठ पाना भी संभव नहीं होता। वे धीरे धीरे मल त्याग की क्रियाएं और खाने की आदतों पर नियंत्रण पाने से प्रारंभ कर बर्ताव करना सीखते हैं।
साथ ही उन्हें आचार के प्रतिमानों के अभ्यंतरीकरण को, आत्म संयम के पालन को और सीखने एवं रचना करने की स्वयं की क्षमता का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो फिर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से उसे वर्णित करेगी जो उपयुक्त परिच्छेद में लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इसका आंसर होगा समाजीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का प्रारूपिक नहीं है। तो ये है नौकरशाही विन्यास। विन्यास पर बहुत जोर दिया गया है इस पेपर सेट में। ये नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। संदर्भ समूह बॉलीवुड अभिनेता, प्राथमिक समूह सहोदर है, अंतः समूह महाविद्यालय की फुटबॉल टीम के सदस्य, द्वितीयक समूह अखिल भारतीय वाद विवाद संघ के सदस्य। नेक्स्ट है, लघु मात्रा संस्कृतियों के अध्ययन में मेलनोवस्की के द्वारा निम्नलिखित में से किस एक पद्धति पर जोर देकर उसको सविस्तार विकसित किया गया। आंसर है सहभागी प्रेक्षण। नेक्स्ट है, एक फिल्म देखना पसंद करने वाली उच्च विद्यालय की छात्रा के संदर्भ में कोई फिल्म स्टार उसके साथ किस भागीदारी में होता है। आंसर है संदर्भ समूह के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार में बाल समाजीकरण की क्रियाविधि नहीं है। तो आंसर है धर्म ग्रंथों का अध्ययन। नेक्स्ट है, आधारगत सिद्धांत समाजशास्त्र में निम्नलिखित में से किस एक प्रमुख शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के सर्वाधिक निकट है। तो इसका आंसर होगा प्रतीकात्मक अनोन्य क्रियावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों को प्रतिपादन से व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक तथ्यों को इस तरह समझा जाना आवश्यक है मानो वे वस्तुएं हों तथा उनकी मात्र अन्य सामाजिक तथ्यों के संबंध में ही व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिमान नॉर्म के रूप में अभिहित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्तियों के चरण स्पर्श करना। नेक्स्ट है, विक्टर टर्नर अल्पतम प्रत्यक्षता का विवेचन करते हुए किसे निर्दिष्ट करते हैं। आंसर है विशेष परिस्थितियों के सत्य को सुस्थापित करने हेतु किसी संस्कृति द्वारा निर्मित कठिन परीक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। अब इतना बड़ा पैराग्राफ है, अगर किसी को पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं। आंसर देख लेते हैं। श्रम विभाजन सभी स्वरूपों के विशिष्टीकरण को निर्दिष्ट करता है, न कि मात्र आर्थिक प्रकार के विशिष्टीकरण को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय के लक्षणों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसका आंसर है नोएडा सेक्टर 15 ए निवासी कल्याण संघ, क्योंकि वो एक निश्चित भूभाग दिया गया है, भूभाग का एड्रेस दिया है, इसलिए ये इसके लक्षण को प्रतिबिंबित करता है, किसके, समुदाय के। नेक्स्ट है, क्लिफार्ड गिटर्स द्वारा विकसित गहन वर्णन के संप्रत्यय की निम्नलिखित कौन सा एक सही व्याख्या करता है। आंसर है सहभागियों के प्रेरण का सांस्कृतिक वर्णन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित अनुसंधान विषयों में से किस एक का समाजशास्त्र के रचनावादियों के द्वारा पक्ष लिया जाना संभावित है। ऑप्शन नंबर डी, सिद्धांतों के चयन एवं रूपांतरण तथा सैद्धांतिक दावों के साथ प्रयोगमूलक साक्ष्य के अनुपयोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वे विगत 2 शताब्दियों में परिवार की संरचना और उसके प्रकार्य में आए हुए बदलाव को निरूपित करता है या करते हैं। तो इसका आंसर होगा परिवार अधिक विस्तृत स्वजन समुच्चयों से अपेक्षाकृत विलगित और मुख्यतः दाम्पत्य अथवा मूल परिवार के रूप में प्रकार्य करता हुआ एक पृथक्कृत इकाई मात्र बनकर रह गया है। सॉरी
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है ऑप्शन नंबर, एक बार रीड कर लेते हैं इनको। सभी समाजों में सामाजिक मान्यता की व्यवस्था विद्यमान होती है, कौन सी किससे वैध रूप से समागम करे। दूसरा पॉइंट है सभी समाजों में संतानों को वैधता देने, उन्हें सामाजिक मान्यता, पहचान, नाम, सामाजिक रूप से मान्य समूह की सदस्यता देने की व्यवस्था होती है। फिर है सभी समाजों में सामान्यता नातेदारी प्रणाली की आधारभूत इकाई मानी जाने वाली माँ संतान एकता की आवश्यकताओं हेतु पूर्वापेक्षी प्रावधान होता है। आंसर होगा नातेदारी। ये सभी पॉइंट जो हैं वो निर्देशित करते हैं नातेदारी को। नेक्स्ट है हिंदू समाज में प्रतिलोम विवाह। हिंदू समाज में प्रतिलोम विवाह में बहिर्विवाह सिद्धांत शिथिल हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्विवाह व्यवहार में है। तो इसका आंसर होगा उच्च जाति की स्त्री का निम्न जाति के पुरुष से विवाह। उच्च जाति की स्त्री का निम्न जाति के पुरुष से विवाह। नेक्स्ट है कुछ समाजों में संपत्ति का हस्तांतरण पुरुष वंश क्रम में पिता से सबसे छोटे पुत्र को होता है। इस नियम को निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जाएगा। आंसर होगा कनिष्ठाधिकार। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 34। विवाह के उपरांत बने परिवार को क्या कहते हैं। आंसर होगा प्रजनन परिवार। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, संकल्पना है, व्याख्या है। ये है अगम्यन तो यौन संबंध, बहिर्विवाह दाम्पत्य संबंध, मातृज्ञाति किसी भी कड़ी से जुड़े नातेदार, पितृज्ञाति एग्रेट पुरुष कड़ी से जुड़े नातेदार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विवाह संरक्त है। तो आंसर होगा वर वधू की माँ के भाई का पुत्र हो, फिर है वर वधू की माँ का भाई हो, और लास्ट है वर वधू के पिता की बहन का पुत्र हो। तो ये सभी रक्त संबंधी विवाह संबंधी संरक्त है, विवाह संरक्त है। नेक्स्ट है हिंदुओं में संगोत्र विवाहों का निषेध किसका उदाहरण है। आंसर होगा गोत्र बहिर्विवाह। नेक्स्ट है एक परिवार के विविध नगरों में रहने वाले सदस्य प्राय एक घर में एक साथ वार्षिक त्योहार मनाते हैं, इसे किसका श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त परिवार के विशिष्टाचारों सहित एकल ग्रह का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर द्वारा वधू को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है। आंसर होगा मेहर। नेक्स्ट प्लीज भ्रातक बहुपतित्व की प्रथा। ऑप्शन नंबर सी पितृवंशीय नियमों का समर्थन करती है। नेक्स्ट है इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार एवं विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं है, क्योंकि वहाँ भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रथा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम कानून के अंतर्गत एक हिंदू राजपूत पुरुष एक सिख जाट महिला के बीच विवाह विधिवत संपादित हो सकता है। तो इसका आंसर होगा केवल विशेष विवाह अधिनियम। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, पुत्री का उत्तराधिकार और समुदाय। इसमें है पुत्री उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती है किंतु पुत्र के भाग का आधा, यह सुन्नी मुस्लिम में। फिर है पुत्री केवल माता पिता के से ही उत्तराधिकार पा सकती है, न कि पुश्तैनी संपत्ति में, यह है तमिल अय्यर। फिर है सबसे छोटी पुत्री को पुश्तैनी संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है, यह है खासी जनजाति में। फिर है पुत्री का पुश्तैनी संपत्ति में सहभाग होता है, यह है तेलुगु कम्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नातेदारी की भारतीय संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया जो कि उत्तर एवं दक्षिण को एकीकृत करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसमें कि इरावती कर्वे और लुइस डूमो आते हैं। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन से समारोह संविदा के रूप में विवाह के विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करते हैं? तो इसका आंसर होगा निकाहनामा और विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष हस्ताक्षर करना। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है पूर्व आधुनिक भारत में मूल गृह कुटुंब आम थे, तथापि संयुक्त परिवार लोकाचार मजबूत था। तो फिर से कथन सेकंड है सभी गृह कुटुंब विस्तार और विखंडन के विकास के चक्र से गुजरे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है पियरे बोर्दियू द्वारा यथा विकसित सांस्कृतिक पूंजी की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक घटना की व्याख्या में सहायक होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को की मान्यता से किसी पुरातत्वीय स्थल पर पर्यटन में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार वेबर द्वारा यथा निरूपित वर्ग की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिसमें कि 1 है वर्ग बाजार की अर्थव्यवस्था में समान स्थिति के सहभागी व्यक्तियों का एक समूह है और वर्गों में कोई ध्रुवीकरण नहीं होता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, राइट आंसर को ही रीड करते हैं। जाति संवृत समुदाय है, ये कहा वेबर ने। जाति संवृत अवयवी स्तरीकरण है, ये एफ.जी. बेली। फिर जाति नितांत कठोर वर्ग का चरम रूप है, मेडल। जाति सोपान की नय की स्तरीकरण की अभिव्यक्ति है, ये कहा है लुईस ड्यूमो ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सुचिता प्रदूषण को जाति व्यवस्था की विशेषता के अपने वर्णन में मूलभूत दिया है? तो यह है लुईस ड्यूमो। नेक्स्ट है किसने भारत में वर्ग और जाति समाज द्वारा जातियों के बीच सुचिता प्रदूषण की धारणाओं के जैसे शिष्टाचार के सूक्ष्मता सावधानी से पाले गए भेदभाव के द्वारा बनाए रखा जाता है? तो यह है सामाजिक दूरी। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था के विषय में ड्यूमो के कार्य की आलोचना की जाती है। आंसर होगा अनुभाविक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए और नंबर 4 शाश्वत भारत का आह्वान करने के लिए। नेक्स्ट है कथन 1 और कथन 2। ग्राम स्तरीय सोपानबंद पारंपरिक निर्भरता पर आधारित जाति प्रणाली शने शने तिरोहित हो रही है। फिर है निर्वाचन की राजनीति पर जाति के प्रभाव से कुछ जातियों में प्रतिस्पर्धा और कुछ जातियों में सहकारिता आई है। नेक्स्ट है वर्ग एवं स्थिति समूह सामाजिक स्तरीकरण की 2 श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोनों के मध्य प्रमाणित विभेद नहीं है? तो इसका आंसर होगा वर्ग राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे से विरोध द्वारा अपनी पहचान करता है, जबकि स्थिति समूहों के मध्य संबंध स्पर्धा के संबंध है। नेक्स्ट है रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा सामाजिक संरचना के संप्रत्यय में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं किया गया? तो आंसर होगा यह अमूर्त है जिसका विद्यमान वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा मन की अवचेतन संस्थाएं संरचनाएं, ये बी मेलानोव्स्की की नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से किन एक ने समाज के आधार के रूप में संघर्ष की अपेक्षा संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया? आंसर होगा पार्सन्स। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के निम्नलिखित सिद्धांतों में पूर्वतम से प्रारंभ करते हुए कालानुक्रमित क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर होगा विकासवाद, प्रकार्यवाद, संरचनावाद और उत्तराधुनिकतावाद। नेक्स्ट है भारत में जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि 1 और 4 है।
वन है अपने अपने राज्यों में जनजातियों में गैर जातियों की तुलना में लिंग अनुपात न्यूनतर है। और नंबर 4 है इसका, भारत में जनजातियां भाषाई तौर पर विजातीय है। नेक्स्ट पेज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार जनजाति सलाहकार परिषद और जिला परिषद के प्रकार्य एक समान है। और नंबर 4, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची जिला परिषद के क्षेत्रीय परिषद के गठन हेतु उपबंध करती है। नेक्स्ट होगा, उन्नत औद्योगिक समाज में वर्ग विभेदन किस पर आधारित है? आंसर है शक्ति और सत्ता पर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात भारत में इस संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ कि जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में आत्मसात कर लिया जाए अथवा उनकी सुस्पष्ट पहचानों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्हें विलग रखा जाए। इस विवाद में कौन से दो प्रमुख समाजशास्त्री संबंधित हैं? तो आंसर होगा वैरियर एल्विन और जीएस घुरिये। नेक्स्ट है, समाज वैज्ञानिक और जनजातीय समुदायों के अध्ययन में शोध विषय वस्तु। तो इसमें नंबर 2 और 4, नंबर 2 है वैरियर एल्विन पृथक जनजातीय पहचान का परीक्षण, और नंबर 4 है जीएस घुरिये का पिछड़े हिंदुओं के रूप में जनजातियाँ। नेक्स्ट है, उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा, उत्तर औद्योगिक समाज में ज्ञान परिवर्तन का स्रोत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसमें है उत्पादन और उपयोग की इकाइयों के रूप में कृषक परिवार संरचना, और दूसरा है जीविका के मुख्य स्रोत के रूप में कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय समाज को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो ये है नातेदारी संबंध। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। यह है कृषक समाज संरक्षक सेवार्थी संबंध, जनजातीय समाज झूम कृषि, औद्योगिक समाज पूंजी उत्पादन, उत्तर औद्योगिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल समाज में नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का मूल्यवान समझा जाना। नेक्स्ट पेज। यह निम्नलिखित में से कौन सा एक वेबर के द्वारा बताई गई करिश्माई नेतृत्व की विशेषताओं को से सुसंगत नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करिश्माई नेता वंशानुगत उत्तराधिकार द्वारा लंबे समय तक टिका रह सकता है। नेक्स्ट है, पिछले 2 दशकों में सापेक्ष वंचन पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित कौन सा एक प्रभाव सर्व प्रमुख रहा? तो इसका आंसर होगा प्रसापेक्ष वंचन बढ़ गया है। नेक्स्ट है, एंथनी मार्क्यूज के अनुसार राष्ट्रीय पहचानों पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं? नेक्स्ट तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक समरूपीकरण और वैश्विक उत्तर आधुनिकतावाद बढ़ने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय पहचानों का क्षरण हो रहा है। और दूसरा है, वैश्वीकरण के प्रति प्रतिरोध के द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्य स्थानीय या विशिष्टापरक पहचानें मजबूत हो रही हैं। नेक्स्ट है, पारंपरिक भारतीय समाज की जजमानी व्यवस्था टी.ओ. बाइडलमैन ने किस व्यवस्था की तरह व्याख्या की थी? तो इसका आंसर होगा शोषण, जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों के शोषण करती हैं। नेक्स्ट है, पूंजीवाद का सार तत्व किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा वैयक्तिक आर्थिक अनुसरण। नेक्स्ट पेज पे है 74 क्वेश्चन नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किससे जजमानी व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका आंसर होगा जाति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और नातेदारी व्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खेतीहर अर्थव्यवस्था की सही विशेषता है? तो इसका आंसर है केवल परिवार के उपभोग हेतु भूमि पर लघु मात्रा का उत्पादन। नेक्स्ट है, एडम स्मिथ
का क्या अर्थ था जब उसने लिखा बाजार के विस्तार से श्रम विभाजन सीमित हो जाता है। कुछ इस प्रकार के उद्योग हैं, छोटे से छोटे उद्योग भी, जो किसी बड़े नगर के अलावा कहीं भी नहीं चलाए जा सकते। तो इसका आंसर होगा आर्थिक विकास प्राय नगरों की वृद्धि के साथ घनिष्ठता से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा जजमान मूलतः वह व्यक्ति होता है जो यज्ञ संचालन के लिए भुगतान करता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसमें है भारत में जाति सोपानकी को तोड़ने में उद्योगकरण उत्तरदायी है और उद्योगवाद की संकल्पना फोर्डवाद की संकल्पना से संबंधित है। नेक्स्ट पेज। यह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। इसमें है नगरीकरण में गांव से नगर की ओर स्थायी या अस्थायी रूप में लोगों का संचलन शामिल है। और नगरीकरण का तात्पर्य नगरों का भूमि पर उस रीति से विस्तार है जिसमें से कस्बों से विकसित होते हैं या गांवों को समाविष्ट करते हुए फैलते हैं। तो मैं इसको एक बार और रीड करती हूँ। नगरीकरण का तात्पर्य है नगरों का भूमि पर उस रीति से विस्तार है जिसमें वे कस्बों से विकसित होते हैं या गांवों को समाविष्ट करते हुए फैलते हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगरीय समुदाय का अभिलक्षण नहीं है। इसका आंसर है नातेदारी आधार पर सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत के संदर्भ में अंतर्व्यक्तिक संबंधों के निम्नलिखित समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राम प्रधान, सरपंच और ग्रामीण, और नाई और ग्रामीण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक समाज का प्रतिरूपिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा महिलाओं का घरेलू श्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर रूप अर्बनिज्म की संकल्पना को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसका आंसर होगा नगर में रहने वालों का उनकी कार्य स्थिति, आहार आदतों, तनाव प्रतिरूपों के आधार पर जीवन प्रतिरूप। नेक्स्ट पेज पे यह क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमर्त्य सेन के सहकारी संघर्ष में विवेचन का मूल विषय था। तो इसका आंसर है औद्योगिक संघर्ष में श्रमिक संघ एवं नियोक्ता के बीच समझदारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर औद्योगिकतावाद एवं उत्तर फोर्डवाद के विचारों की सामान्य विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा वृहद उत्पादन। नेक्स्ट है कथन 1, कथन 2 नगरीयकरण पाश्चात्यकरण का सह प्रत्यय है। कथन सेकंड है नगरीयकरण से सामाजिक संगठन के नए रूप उद्भूत हुए हैं। तो इसका आंसर होगा कि ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यह संस्कृति सहज या नेचुरल है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन से संस्कृति के आर पार विसरित हो सकते हैं और विसरण के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसका आंसर है सांस्कृतिक ज्ञान, रूढ़ि एवं प्रथाएं, भौतिक उत्पाद और धार्मिक विश्वास। नेक्स्ट पेज। संस्कृति ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका है यद्यपि पर संस्कृति ग्रहण की सामान्य दिशा अल्पसंख्यक समूह द्वारा प्रभावी समूह की आदतों और भाषा प्रतिरूप को अपनाने की ओर होती है, पर संस्कृति ग्रहण पारस्परिक हो सकता है, अर्थात प्रभावी समूह भी अल्पसंख्यक समूह के प्रारूपिक प्रतिरूपों को अपनाता है। और सेकंड नंबर है मैक्सिकन अमेरिकी आबादियों में स्वास्थ्य सेवाओं तथा जनपदीय रोग विज्ञानीय अनुसंधान में उपयोग के लिए पर संस्कृति ग्रहण का सर्वाधिक व्यापक माप मौजूदा एवं
व्यापक मौजूदा एवं अन्य 1988 द्वारा विकसित किया गया। तो इसका आंसर है ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के अर्थ एवं भाव का समर्थन नहीं करता? तो इसका आंसर है संस्कृति विवाद मूलक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के संप्रत्यय के अर्थ एवं सार तत्व के विपरीत है? आंसर है निर्जातीय केंद्रिता। नेक्स्ट है, संस्कृति के प्रकार और घटना। यह है उपसंस्कृति, दलित साहित्य संगोष्ठी, विसामान्य संस्कृति, रेव पार्टी, प्रभावी संस्कृति, रामलीला उत्सव, प्रति संस्कृति, किटी पार्टी। नेक्स्ट है, संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर है संस्कृति समूह के सदस्यों को जैविक विरासत में मिलती है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, संस्कृतियों के समकाल्यवादी अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा एक पद उन लोगों के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए उपागम को निर्दिष्ट करता है जो संस्कृति के हैं? तो इसका आंसर होगा व्यवस्था परक। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 93। किसी संस्कृति के प्रमुख संगठकों में होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? यह है कलात्मक तथा साहित्यिक रचनाएं, भौतिक वस्तुएं, इसके सदस्यों की साझी विश्व दृष्टि और विविध क्षेत्रों में ज्ञान एवं कौशल का आधार होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में जननांकीय लाभांश किस घटना को निर्दिष्ट करता है? आंसर है आश्रित जनसंख्या की तुलना में तीव्र गति की बढ़ती श्रमजीवी जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक भारत में घटते हुए लिंग अनुपात की व्याख्या के रूप में न्यूनतम प्रासंगिक है? तो इसका आंसर होगा पुरुषों का नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवसन। नेक्स्ट है, पंजाब राज्य में समष्टि का स्तर औसत से ऊपर होने के बावजूद लिंग अनुपात बहुत कम है। इस घटना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध व्याख्या नहीं है? तो यह आंसर है जोत क्षेत्र के बंटवारे में अनिच्छा, ये इसमें वैध ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल सदस्य ग्रह में वृद्धि की प्रवृत्ति से प्रासंगिक है? तो इसका आंसर होगा जनसंख्या की वयोवृद्धि होना, विवाह विच्छेद की बढ़ती दर, विवाह की अपेक्षा सहनिवास संबंध को प्राथमिकता। नेक्स्ट है, कथन 1 और कथन 2। भारतीय मध्य वर्ग अधिकांश रूप से ब्रिटिश शासन की देन है। दूसरा है, अनुसूचित जाति के पक्ष में सकारात्मक कार्य से उन्हें वर्ग तक उत्पन्न होने में सहायता मिलती है। तो इसका आंसर है ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री आंद्रबेतई का तर्क है कि भारत के वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक विषमताओं के निर्माण में परिवार की अहम भूमिका होती है। उसने इस प्रक्रिया की क्रियाविधि के रूप में निम्नलिखित में से किसको उद्धृत नहीं किया है? तो इसका आंसर होगा परिवार के सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से कनिष्ठ सदस्यों को व्यवसायगत लाभ हस्तांतरित करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे यह है पारिस्थितिकी नारी अधिकारवाद एक ऐसा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है जो लिंग एवं प्रकृति के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पारिस्थितिक नारी अधिकारवाद परिप्रेक्ष्य की सही व्याख्या है? तो इसका आंसर होगा महिलाएं जीवन की सजग एवं पालनकर्ता की भूमिका के कारण पर्यावरण की बेहतर संरक्षक हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रक्रियाएं। ये है समझन की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर है ये तीनों दी हुई हैं और इनमें से कोई सी भी नहीं है, इसलिए हम इनको रीड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन पारसियों की वस्तु स्थिति जो फारस के गुजरात में प्रवसित होकर गुजराती भाषा में बदल गए, किसका उदाहरण है? यह है आत्मसातकरण का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं जी, चलो। क्लबों एवं अन्य विशिष्ट संगठनों में गैर सदस्य के सदस्य में संक्रमक के घोतक दीक्षा समारोह जीवन यात्रा संस्कार का उदाहरण है। और
किसी व्यक्ति का भाई बहनों से विवाहिती से और संतानों से संबंध उस व्यक्ति के भूमिका विन्यास का उदाहरण है। नेक्स्ट है संकल्पना उदाहरण। संस्कृतिकरण, दक्षिण भारत संस्कृतिकरण है प्रबल जाति, उद्योगकरण है आर्थिक समृद्धि, पाश्चात्यकरण है मानवतावाद और जाति गतिशीलता है दक्षिण भारत के पिछड़े वर्गों का आंदोलन। नेक्स्ट है अंतरंग, अहम और अपनी सार्थकता की मात्रा, साथ ही प्रकारों के आधार पर विभेदित होते हैं तथा एक अनुशासित का बल इस मामले एवं अन्य के संबंध में, इसलिए इसके स्रोत का प्रकार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रत्यय उपयुक्त के वर्णन हेतु सही है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट है जब शूद्र वर्ण की कोई जाति अपने इलाके की उच्च जाति की प्रथाओं, अभ्यासों, रीतियों, वेशभूषा, आहारों आदि के साथ साथ अन्य विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का समानुकरण करती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है उत्तर फोर्डवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुरूप किया गया लचीले विशेषीकरण के साथ लचीला उत्पादन और उत्पादन पर्यावरण अनुकूली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में लघु परंपरा की सामाजिक संरचना का प्रमुख सदस्य है? तो ये है लोक कलाकार। ये क्वेश्चन आज की क्विज में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है सांस्कृतिक के भौतिक पक्षों एवं अभौतिक पक्षों में परिवर्तन के अध्ययन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट इसका आंसर है समाज में परिवर्तन के कारणों को समझने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संस्कृतिकरण के अभिलक्षण हैं? तो इसका आंसर है शाकाहारी भोजन को अपनाना। नेक्स्ट है पुरानी से नई सामाजिक व्यवस्था, परंपरा से आधुनिक, पूर्व औद्योगिक से औद्योगिक, ग्रामीण से नगरीय जीवन शैली, लघु रूपी वैकल्पिक से वृद्ध रूपी अवैयक्तिक समाज, सरल समाज से जटिल आधुनिक समाज की ओर संचलन करके विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है उन्नत प्रौद्योगिकी एक उन्नत समाज का केंद्रीय अभिलक्षण क्यों है? तो इसका आंसर है क्योंकि प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वैषम्य रूप से सभी अन्य समाज आदिम देखने लगते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के किसके सिद्धांत को परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा वेबर। नेक्स्ट है गर्थ और मिल्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन के कारकों की सामाजिक कारणता से संबंधित विचार वस्तु नहीं है? तो इसका आंसर होगा भौतिक कारकों का सापेक्ष प्रभाव। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के रूप में संस्कृतिकरण किसे सम्मिलित करता है? तो आंसर है सांस्कृतिक उपागम को। नेक्स्ट है कथन 2 मार्क्स के अनुसार आर्थिक क्रिया का संबंध उपयोगी चीज़ों के लिए इच्छाओं की तुष्टि से है। दूसरा है मार्क्स का विश्वास था कि आर्थिक क्रियाएं लाभ अभिमतीकरण के लिए बाजार को नियंत्रित करने हेतु की जाती हैं। तो इसमें केवल दूसरा जो कथन है केवल यही सही है। मार्क्स का विश्वास था कि आर्थिक क्रियाएं लाभ अधिकतमीकरण के लिए बाजार को नियंत्रित करने हेतु की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक पद का अर्थ अन्य 3 पदों से जो प्रत्येक दूसरे से संबंधित है विषमता रखता है। आंसर है अज्ञात जन भित्ति। नेक्स्ट है लास्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें ये तीसरा परिच्छेद दिया है, देखते हैं। चलो उत्तर भारत में बनिया, दक्षिण में चेटी तथा मारवाड़ी और पारसी जैसे कुछ परंपरागत वाणिज्य समुदायों ने औपनिवेशिक
शासन के तहत व्यापारिक क्रियाकलापों में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। आंध्र प्रदेश के कम्मा, गुजरात में पाटीदार, तमिलनाडु में नडार तथा गोंडर और उत्तर भारत में खत्री उत्तर औपनिवेशिक काल में उद्योग और व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख हो गए हैं और स्वतंत्रता के बाद उनमें तेजी आई है। तो इसमें आंसर नंबर डी सही होगा। कृषिक आधारित समूहों का औद्योगिक पूंजीवादी समूहों में रूपांतरण होना संभव हुआ है क्योंकि औपनिवेशिक व्यापार और बाद की राष्ट्रवादी आर्थिक नीतियों द्वारा अवसरों के द्वार खुल गए। तो ये था इस क्वेश्चन पेपर सेट का 49 पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ बस यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल, जो भी हमारा परिवार अब तक हुआ है उनके लिए धन्यवाद, और जो भी हमारे परिवार से जुड़ना चाहे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।